अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मीर अहमर खान, जो कि फ़िल्म मेकर हैं। मज़ीद ये क्या क्या करते हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी अच्छा गुड। बताइएगा, आप फिल्म मेकिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं, क्या क्या आपने सीखा है, सब बताइएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एट द शो। और as you've said, film making is my passion. It's not a profession as yet. अभी profession नहीं है. By profession, I'm a teacher. और I have taught at HSN and Shoifat and SciCas and Newlands Beacon House as well. Filmmaking actually, I don't know, my students are the ones who motivated me for it. And I have also, learned acting from one of the best institutes in the world. I think it's my, good fortune कि मैं William Esper Studios से पढ़ा हूँ from Manhattan, New York. From one of the very best, Terry Knickerbocker from NYU. और पाकिस्तान में I have worked on like a few projects as an actor, writer, director and producer. I hope, in the near future we can, as Pakistanis, do something for our productions, that can be aired on, Netflix as well. And why not? We have the talent. हाँ हमारे पास talent है, ये बताएं कि फिल्म मेकिंग का जो आपने सोचा, वो कब आपने सोचा और आपको कैसे लगा कि आप फिल्म मेकर ही बन सकते हैं? फिल्म मेकर मैं बन सकता हूँ, ये असल में क्वाइट रिसेंटली मुझे पता चला। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कहते हैं ना कि जब आप को कोई चीज़ करनी होती है एंड यू डोंट रियली हैव द वे, तो यू हैव टू क्रिएट द वे, आई मीन आई बेसिकली गॉट माई ट्रेनिंग एज एन एक्टर, लेकिन जब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लाहौर में वो लाइक एनवायरनमेंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर नहीं मिल सका, तो आई सेड व्हाई नॉट क्रिएट आवर ओन, व्हाई नॉट क्रिएट दैट ओन, क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर फॉर योरसेल्फ, तो उसमें फिर ये था कि आई हुक्ड अप विद अ फ्यू पीपल, लाइक आई हैड अ गुड टीम, गुड एडिटर, गुड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, good actors. So I wrote the script because I've been teaching English as well at HSN, at Shoifat and SciCas. So I wrote the script myself. I directed myself. I think coming of age that matters. तो जब आपने अपना कैरियर का स्टार्ट किया तो क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह से आती हैं कि यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, स्पेशली इन लाहौर। जिस तरह से एक गोल्डन पीरियड था, आई वुड से हमारा लाहौर में, पंजाब में, अब वो उस तरह से नहीं है। एंड आई विश कराची ऑल द बेस्ट, लेकिन आई थिंक वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स, we have all the talent, we have what it takes to, make good productions at international level that we can air on Netflix. So, why not? यही है कि I think lack of confidence एक चीज़ होती है, और I think you have to believe, वो जो चीज़ आप एक कर सकते हो लेकिन आप उसको नहीं कर रहे, तो that's I think one of the greatest drawbacks जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए जो hurdle आई वो यही थी कि to convince a few people, to work, on partnership basis, क्योंकि we don't have as such good marketing या फिर sponsorship, platforms in Lahore especially. और अगर वो हों तो like I said, we can alhamdulillah do even better. अच्छा बताइएगा, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया और आपने किस किस को जो है वो लॉन्च किया इंडस्ट्री में? अभी तो मैं सही तरीके से लॉन्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि जो टैलेंट है, और जिस तरीके से लोग डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आई फील अ बिट बैड कि हमारा अभी तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर गया भी है तो नॉट एट दैट लेवल नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं लॉन्च हुआ, दैट्स रियली अ क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स माई माइंड। टॉकिंग अबाउट लॉन्चिंग, तो मैंने लॉन्च तो ऐसा सच नहीं किया। ऑफ कोर्स आई हैव फ्रेंड्स हु हैव हेल्प मी, जिनके साथ मैंने काम किया एज माई को एक्टर्स। डेविड परिंगटन हैं फ्रॉम टेक्सास, वो भी वापस गए हुए हैं अमेरिका, ही विल बी बैक सून इंशाल्लाह। अरीज चौधरी हैं, शी इज़ मिस पाकिस्तान, शी हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट इंटरनेशनल यू कैन से ब्यूटी पेजेंट शोज़, और आई थिंक लास्ट वो इजिप्ट से होके आई थी। तो और इसके अलावा हसन मीर हैं, ही हैज़ ऑल्सो वर्क विद नुमान एजाज, आई थिंक विद रफ़ीक से आफ्टर वर्किंग इन माई फीचर फिल्म इंग्लिश द डिबारिड सोल्स।
तो एज सच मैंने तो किसी को लॉन्च नहीं किया, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे लॉन्च किया, यू नो, बाय हेल्पिंग मी आउट, बाय वर्किंग, बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट बेसिकली। अच्छा, आपने न्यूयॉर्क से स्टडी की है, तो वहाँ की फिल्म मेकिंग में और यहाँ में क्या डिफरेंसेस है? वहाँ पे तो बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए जो मेन डिफरेंस है ना वो एक बिलीफ का है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यू नो व्हेन यू बिलीव इन समथिंग कि भाई आई कैन रियली डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग, तो फिर आप वो कर जाते हो, यू नो। यहाँ पे वो एक बिलीफ नहीं है कि भाई हम भी शायद अपने प्रोजेक्ट्स को नेटफ्लिक्स पे लाइक यू नो लॉन्च कर सकते हैं, या इवन सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स कैन गेट, you can say, are nominated for even the Oscars. That's the, you know, the best thing that could happen to you as an artist. और उसमें मैं सजेशन यही दूंगा कि be honest, be sincere. Like you know, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, you know, as asked by you know a well-known actor, you know, from Karachi, Shamoon Abbasi sahab, and he asked me to make a short film for an upcoming biggest national film festival, Caravan Film Festival, but it never happened, it never materialized. वो फिल्म फेस्टिवल चाहे कोरोना की वजह से डिले हो गया या whatever, लेकिन आई थिंक दैट रियली डीमोटिवेट्स यू नो आर्टिस्ट्स, स्पेशली एस्पायरिंग यू नो आर्टिस्ट्स एंड एक्टर्स, यू नो, जो कि अभी लाइक उतनी उस स्टेज पे हैं, उस स्ट्रगल स्टेज पे हैं, जो कि आई थिंक प्रोजेक्ट्स को जब बनाते हैं तो दे डू एक्सपेक्ट कि दे गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर एज वेल, जो कि लाइक वी वर थिंकिंग कि हमें मिलेगा लेकिन नहीं मिला, लेकिन यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री का करियर है उसका आप क्या स्कोप देख रहे हैं? देखिए स्कोप एज सच मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लाइक यू नो कि क्या होगा। यू हैव पीपल लाइक अमारा हिकमत, you have people like you know Bilal Lashari, you have people like you know Nadeem Beg and Humayun Saeed, and the only thing that I'm going to say is कि इनको चाहिए कि ये upcoming rising new actors को, new faces को, new directors को एक ऐसा platform दें कि जहाँ पे they can like prove their work, they can present their work, and if it's good, then बेसिकली दे शुड गिव देम अ चांस। तो स्कोप में यही कहूँगा कि है भी और नहीं भी है। एक मैं शिकायत ज़रूर करूँगा कि हमारे जो पुराने लाइक वेल नोन आर्टिस्ट्स हैं, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन पंजाब से ही हैं, लाइक माई क्वेश्चन टू देम इज़ कि भाई आपने अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन इवन शान साहब हैं, लाइक वो पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, एंड आई थिंक ही सर्व द फिल्म इंडस्ट्री एट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल, नो डाउट। लेकिन now what is he doing, वो specifically नहीं, लेकिन like as a whole community of film industry हम क्या कर रहे हैं basically, like what have they done, I'm not a part of that film industry right now, I'm an independent filmmaker। तो I think sincerity की लैकिंग की वजह से आई थिंक मुझे तो वो इतना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, अनलेस कि नए लोग आएँ, जैसे हमारा हिकमत हैं, शी इज़ अ प्रोड्यूसर, वो आई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम द न्यू एंड अपकमिंग टैलेंट शुड बी गिवन अ चांस टू प्रूव देयर वर्थ। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो फिल्म मेकिंग के करियर को आगे परस्यू करना चाहती हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने करियर कैसे स्टार्ट करें? Well, I would say that they should start first of all with a smile. So they should start with a smile, and they should start with a positive thinking, with a positive attitude, with a positive mannerism, or they should start with this very thought that in the beginning, success doesn't come easy, not for each and everyone. That's the thing. So it's a struggle, and they should be ready to put in the hard work. And if they do, then sooner or later they'll get the reward. तो उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि वो हिम्मत ना हारें, क्वालिटी वर्क दें, कॉपी कम से कम करें, इंस्पिरेशन ज़रूर लें, लेकिन ट्राई टू डू समथिंग ओरिजिनल। पीपल विल वॉच। अगर आपके पास वो बजट्स नहीं है, आपके पास लाइक वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं है जो कि हॉलीवुड के पास या बॉलीवुड के पास है, द आइडिया शुड बी ओरिजिनल, एंड इफ इट इज़, पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट। तो आपके मतलब इस फील्ड में क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे और क्या क्या बुरे रहे, वो दोनों शेयर करें। अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं यही कहूँगा कि I've met some very nice people, like to name a few, साहिर हसन साहब हैं, हसन मीर हैं, मुबीन भट्ट साहब हैं, अरीज चौधरी हैं, डेविड परिंगटन हैं, like even my students help me out a lot.
लेकिन एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि जो वेल नोन बंदे हैं एक्टर्स एंड एवरीथिंग, वो मुझे काफ़ी एक नेगेटिव जो है ना वो एक इम्पैक्ट हुआ उनके बिहेवियर से। कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि दे आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म एज सच, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हुमायूं सईद साहब हैं, अदनान सिद्दीकी हैं और जस्ट टू मेंशन अ फ्यू और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन आई थिंक वो नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, व्हाट हैव दे डन, लाइक वो काफ़ी देर से आ रहे हैं एंड वी लव देम, पीपल लव देम, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल वर्किंग। लेकिन भाई अब किसी और को भी आने दें, I mean, आपने तो सारा वक्त नहीं आना ना। You should have you should give a platform to the people who love you, who have I mean shown you such respect, and because of the love of the people you have reached that stage, so why not do something for them. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्टली मैं मैसेज यही दूंगा कि आई मीन जस्ट कैरी ऑन विद योर स्ट्रगल, और एज ए नेशन हमें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए सिंसेरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ना कि ये कि वी शुड इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेल्फिश साइड। सेल्फिश होने से क्या होता है कि ना तो हम ग्रो करते हैं और ना ही हमारा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फिर जो भी हमारा मोड ऑफ लाइक लर्निंग या टीचिंग है वो ग्रो करता है। लाइक फिल्म मेकिंग को देख लें आप, अनलेस वी डोंट इन्वाइट द यंग पीपल इन हाउ विल वी हैव यंगर आइडियाज़, न्यू आइडियाज़। So I think we need some changes. थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। Thank you very much. हमारे साथ तो बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।